आसीद् गिरिवरो राजन् त्रिकूट इति विश्रुतः क्षीरोदेनावृतः श्रीमान् योजनायुतमुच्छ्रितः। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत आइए अष्टम स्कंद में प्रवेश करें, जिसमें मनमंत्रों का निरूपण किया गया है। कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग, चारों युग जब एक एक हजार बार व्यतीत होते हैं, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनमंत्र होते हैं। एक मनमंत्र लगभग 72 चतुर्योगी के लगभग होता है। मनमंत्रों में भगवान के अवतार हुआ करते हैं। एक बार प्रभु ने गज का ग्राह से उद्धार करने के लिए हरि अवतार धारण किया। त्रिकूट नामक पर्वत पर गजराज तमाम अपनी हथनियों के झुंड के साथ विहार किया करता था। इतना बलशाली कि सिंह भी इससे भय खाते थे। यद गंध मात्रा धरयो गजेंद्रा। और एक दिन ग्रीष्म के आतक से संतप्त गजराज सरोवर में जल पीने परिकर के साथ गया। पानी पी करके तो प्यास बुझाई, पर उसी जल में प्रविष्ट होकर के जल क्रीड़ा करने लगा। पानी जब बहुत ज्यादा मैला होता चला गया, तो उसी में बैठे हुए एक ग्राहक को क्रोध आ गया। उसने आकर के गजराज का पैर पकड़ लिया। पहले तो गजराज ने विचार किया कि नन्हा सा जीव मेरा क्या बिगाड़ सकता है, मेरे डर से तो बड़े बड़े सिंह पलायन करते हैं। पर जब अपना बल पराक्रम पूरा लगाने पर भी अपना पैर छोड़ा नहीं पाया, तो समझ गया ये साधारण नहीं। हथनियों की ओर इशारा किया कि आप ही बचा रहो। तो सब परिवार ने मिलकर के पूरा बल दिखाया, फिर भी ग्राह ने पैर नहीं छोड़ा। बहुत समय तक युद्ध चला। अंततोगत्वा इसका सारा परिवार सनई सनई खिसकने लगा। अब गजराज पुकारने लगा, देवियों कहां जा रही हो, मुझे अकेला छोड़ के इस संकट में। हथनियों ने कहा, महाराज अब तुम्हारे कारण कोई पूरा परिवार यहां बैठा बैठा भूखों तो नहीं मर सकता। हाथी को वैराग्य हो गया। संसार का वास्तविक स्वरूप सामने आ गया। जब तक मुझ में बल था, पराक्रम था, तो सब झुंड मेरे साथ चलता था। और आज एक छोटे से मगर ने पैर पकड़ा तो सब मेरा साथ छोड़ के भाग गए। अब पता चला कि ये तो सब मेरे सुख के साथी थे। श्री नानक जी महाराज कहते हैं, प्रीतम जान लियो मन माही, अपने सुख से ही जग बांध्यो, कोहू काहू को नाही। सुख में आन सबई मिल बैठत रहत, चहू दिस घेरे, पर विपत्ति पड़ी सब ही संग छाणत, कोहू न आवत नेरे। हाथी की बात समझ में आ गई, पर यह बात हमारी समझ में नहीं आती। देहाभिमान लिए हम हाथी की तरह उन्मत्तवत विचरण करते हैं, परंतु जब मृत्यु रूपी मगर पैर पकड़ता है तो जकड़ता ही चला जाता है। परिजनों के सेवा की भी एक सीमा है। अंततोगत्वा वो भी भगवान से प्रार्थना ही करने लगते हैं, महाराज अब इनकी जल्दी सुनो। पर इसके बाद भी आसक्ति नहीं छूटती। गजेंद्र ने जब समझ लिया तो तुरंत सबसे चित्त हटाकर गोविंद के चरण कमलों में ध्यान लगाया और बड़ी अद्भुत स्तुति करी। परंतु इसकी स्तुति में एक बार भी किसी देवता का नाम नहीं। ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकम् पुरुषायादि बीजाय परेशाय विधीमहि। जो इस समस्त जगत का मूल कारण है,
जिसने समस्त जगत का सृजन, पालन और संहरण करने का जो मूल हेतु है, उस परम तत्व को मेरा प्रणाम है। पर वो है कौन? नाम किसी का नहीं। एवं गजेन्द्रम उपवर्णित निर्विशेषम ब्रह्मादयो विविध लिंग विधाभिमाना। ब्रह्मादिक देवता सब देख रहे हैं, समझ रहे हैं, परंतु विचार कर रहे हैं, जब हमको पुकारता नहीं, हमारा नाम लेता नहीं, तो हम क्यों दौड़े? प्रभु ने विचार किया कि ना, इतनी बढ़िया स्तुति और नाम किसी का नहीं, तो ये स्तुति किसकी मानी जाए? अंत में निर्णय प्रभु ने लिया कि जो किसी की स्तुति नहीं सो हमारी। और भगवान अपना नाम सुने बिना ही गरुड़ारूढ़ होके दौड़ पड़े। और जब गजेंद्र ने देख लिया कि गोविंद आ रहे गरुड़ पर, तब इसने नाम लिया। सोन्तर सरुशुर बलेन गृहीतार्थ दृष्ट्वा गरुत्मति हरिं खवपात चक्रम उत्क्षिप्य साम्बुज किरम गिरिमाह कृच्छ्रान नारायणाखिल गुरु भगवन नमस्ते। जब देख लिया नारायण आ रहे हैं गरुड़ पर मेरी रक्षा के लिए, तो डूबते डूबते सरोवर से अपनी सूंड के द्वारा एक कमल उखाड़ लिया और वही कमलाकांत के चरणों में चढ़ा दिया। भगवान ने देखा ये तो बिल्कुल डूबा जा रहा है। तुरंत भगवान ने तीव्र गति से उसके सूंड को पकड़ा और बाहर खींच लिया। जैसे ही प्रभु ने हाथी को बाहर निकाला, तो मगर भी पैर से खिंचा चला आया। ग्राहाद विपाटित मुखादरिणा गजेन्द्रम, अरिणा चक्रेण ग्राहात मुखात विपाटितवान। भगवान ने अपने दिव्य सुदर्शन चक्र से उस ग्राह का मुख फाड़ दिया और गजराज का उद्धार कर दिया। बोल भक्तवत्सल भगवान की। संकट में गजराज, उसी ने पुकारा गोविंद को, पर गोविंद ने आते ही सबसे पहले उबारा ग्राह को। ग्राह का उद्धार पहले, गजराज का बाद में हुआ। क्यों? मानो प्रभु कहना चाहते हैं जिसने मेरे चरण पकड़ लिए उसका उद्धार तो होना ही होना है, पर जो मेरे भक्त के चरण पकड़े बैठा है पहले मैं उसका उद्धार करता हूं। भगवान ने दोनों का ही उद्धार किया। दोनों ही शापित थे। ये जो मगर है वो पूर्व जन्म का हुहू नाम का गंधर्व था। परिहास करता रहता था, लोगों का मनोरंजन करना ही इसका कार्य था। देवताओं में कुछ गंधर्व हैं जो सबको प्रसन्न रखने के लिए ही विविध चेष्टाएं करते हैं। इनका नाम ही है हा हा हू हू, क्योंकि सबको हंसाते रहते हैं। तो ये हू हू नाम का गंधर्व था। सरोवर में स्नान करने आया और एक देवल नाम के ऋषि अपना स्नान करके सूर्य भगवान को अर्घ्य दे रहे थे। इसको परिहास सूझा और डूब करके पैर पकड़ लिया। महात्मा घबरा गए, बचाओ बचाओ चिल्ला करके भागे। उन्होंने सोचा न जाने किसने पकड़ लिया। तो ये बाहर निकल के हंसने लगा। कहो महाराज जी डर गए? महाराज जी के तो पसीना छूट गए। अरे मूर्ख कहीं के, हम अपने अच्छे भले भजन कर रहे थे, हमारे विक्षेप कर दिया। जा मेरा शाप है, मूर्ख तू मगर ही बन जा। तब चरणों में गिर के गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा। महाराज मेरा तो उद्देश्य मनोरंजन करने का था, आपको प्रसन्न करने का था, और फिर मैंने कोई बुरा काम नहीं किया, आपके चरण ही तो पकड़े थे। महात्मा प्रसन्न हो गए। बेटा ऐसी चरण पकड़ते रहना तो कल्याण भी हो जाएगा। आज इसने हाथी का पैर पकड़ा तो उद्धार हो गया। हाथी इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। इन्होंने अगस्त मुनि को देख करके अनदेखा कर दिया, प्रणाम नहीं किया, तो अगस्त जी ने शाप दिया, यथा गजः स्तब्धमति सएव। गजराज की तरह अभिमान में भरे बैठे हो, जाओ हाथी ही बन जाओ। अनुनय विनय करी तो अगस्ती जी ने क्षमा कर दिया। अच्छा जाओ हाथी बनोगे, पर संस्कार बने रहेंगे। प्राग जन्मन्यनुशिक्षितम, तो ये पूर्व जन्म की शिक्षा और संस्कार का ही प्रभाव था, जो कुंजर देह से भगवान की स्तुति करके इस गजराज का उद्धार हुआ। इस प्रकार से भगवान मनमंत्रों में विविध रूप से अवतार लेते हैं।
एक बार दुर्वासा मुनि की आशीर्वाद की उस माला की अवज्ञा कर दी इंद्र ने, तो दुर्वासा मुनि का शाप इंद्र को लगा, जा तू श्रीहीन हो जा। पता चल गया शुक्राचार्य जी को कि इंद्र बल श्री से हीन हो गए हैं, तो दैत्यों से कहा कर दो आक्रमण। दैत्यों ने मिलकर आक्रमण किया और सारा स्वर्ग देवताओं से छीन लिया। देवता बेचारे गिड़गिड़ाते गोविंद की शरण में गए, भगवान नारायण की शरण में गए। भगवान बोले भाई तुम्हारा श्री, तुम्हारा वैभव समुद्र में समा गया है, समुद्र मंथन करो तब बल पराक्रम प्राप्त होगा। कैसे? भगवान बोले दैत्यों से सहयोग लो, तुम अकेले नहीं कर सकोगे। अहिमूषकवत, जैसे परिस्थिति विपरीत आई तो सर्प ने भी चूहे से मित्रता करके अपना काम चलाया, उसी प्रकार कूटनीति कहती है अरयोपि ही संधेया सति कार्यार्थ गौरवे अहिमूषकवत देवा ह्यर्थस्य पदविंगतैः। सर्प के सामने चूहा कुछ भी नहीं, पर जहां काम आवे सुई कहा करे तलवार। जब सुई से कार्य सिद्ध होता हो तो तलवार उस समय व्यर्थ है। इसलिए विवेक से अपना कार्य सिद्ध करने के लिए शत्रु को भी राम राम करके कार्य बना लेना चाहिए। समझ में बात आ गई। और देवताओं ने दैत्यों के सामने समुद्र मंथन का प्रस्ताव रख करके कहा कि भाई जो अमृत निकलेगा हम सब भाई मिलकर पी लेंगे, पी करके अमृत की प्राप्ति हो जाएगी, अमर हो जाएंगे, तो फिर चाहे जितना झगड़ा हो गए, चाहे जितने डंडे बजे, पर मरने वाला कोई नहीं। दैत्यों ने कहा वाह ये बात तो पसंद आई भाई, चलो चलते हैं। देवता असुर मिलकर के गए और समुद्र मंथन हेतु सबसे पहले मंदराचल पर्वत को उठाया। पर्वत उठा के चल दिए, पर गणेश जी का पूजन तक नहीं किया तो गणेश जी महाराज विघ्नेश्वर नाराज हो गए। 10 कदम चल पाए कि धड़ामदी से पहाड़ गिर गया हाथ से छूटकर, तमाम देवता और दैत्यों के हाथ पैर टूट गए। दैत्य तो हाथ जोड़ के दूर खड़े हो गए, भैया हमको अमृत नहीं पीना। देवताओं ने प्रभु का ध्यान किया तो नारायण प्रभु प्रकट होके बोले भाई घबराओ मत, इस पर्वत को मैं लिए चलता हूं। गिरिम चारोप्य गरुड़े हस्तेने के लीनया। प्रभु ने एक हाथ से ही पर्वत को उठा के गरुड़ पर रखकर समुद्र तट पर पहुंचा दिया। अब जाओ रस्सी का प्रबंध करो। तो दोनों देवता असुर मिलके वाष्पी नाग के पास गए, रस्सी की प्रार्थना करी बनने हेतु। वाष्पी नाग ने कहा भाई अमृत में हमारा हिस्सा हो गए तब तो हम सहयोग कर सकते हैं। सब ने एक सुर से स्वीकार किया। वाष्पी नाग को ला करके मंदराचल पर्वत से लपेट दिया। प्रभु ने सोचा जिसने मुंह पकड़ लिया उसकी हो गई विडंबना। सो भगवान जानबूझ करके बोले भाई देवताओं आप उच्च कुल में जन्म लिए हो, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो, इसलिए आप लोगों को आगे लगना चाहिए। और दैत्यों से कहा जाओ जाके पीछे पूछ की तरफ लग जाओ। दैत्यों ने कहा आपने क्या हमको ही गिरे खानदान का समझ रखा है? महाराज मंथन होवे या न होवे पर आगे लगेंगे तो केवल हम ही लगेंगे। न गृणीमो वयम पुच्छम अहे अंगम मंगलम। इस अही के अमंगल भाग को पीछे हम लगेंगे, हम पकड़ेंगे। भगवान बोले नाराज मत हो भैया, तुम ही बड़े बाप के बेटा हो, आगे तुम ही लगोगे। देवताओं से कहा जाओ अच्छा भैया तुम ही पीछे लग जाओ। प्रभु तो चाहते ही यही थे। देवताओं ने पूछ और दैत्यों ने मुख पकड़ लिया। जो पर्वत ला करके रखा समुद्र में वो डूबता ही चला गया। उस विघ्न को दूर करने के लिए कृत्वा वपु का चपमदभूतम महत् प्रविश्यतोयम गिरिमुजहार। विशाल कछुए का रूप बना के भगवान ने पर्वत को पीठ पर रखकर उठा दिया। बोल कच्छप भगवान की। ये भगवान का कच्छप अवतार होगा। अब जैसे ही मंथन प्रारंभ हुआ तो वासुकी नाग की फुसकारों से जलने लगे सब दैत्य और पूंछ की ओर लगे हुए देवताओं पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब मन ही मन पछताने लगे, हे भगवान अच्छे बड़े बाप के बेटा बने, बहुत पछताएगा, बड़े बनने में बड़े झंझट है। अस्तु मंथन प्रारंभ हुआ तो कुछ ही समय बाद कालकूट विषाग्नि प्रकट हो गई।
सब जलचर छटपटाने लगे उस विषाग्नि से। देवता घबरा गए, ये क्या हुआ? भगवान बोले मत घबराओ। समस्त बस विष को एकत्रित करके भगवान भोलेनाथ की शरण में पहुंचे। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन त्राहिण शरणापन्ना त्रैलोक्य दहनाद विषाद। हे देवादिदेव भूत भावन भोलेनाथ, त्रैलोक्य को दग्ध करने वाले इस भयंकर विष से हमारी रक्षा करो। भगवान मुस्कुरा के भवानी से बोले, देवी ये सब मुझे विष पिलाने के लिए हाथ पैर जोड़ रहे हैं, बोलो कि तुम्हारी क्या इच्छा है? भवानी दुविधा में पड़ गई, मैं क्या बताऊं। और विवेक से विचार करने के बाद माता भवानी ने कहा, भगवान आप वही कीजिए जिसमें सबका कल्याण हो। भोलेनाथ ने कहा, मतलब विष हम पी जाएं? भवानी ने कहा, ये मैं नहीं कहती महाराज। कौन पतिव्रता पति से कहेगी कि तुम विष पी लो? भले ही वो सामर्थ्यवान हो। तो माता भवानी समझ रही हैं, इसलिए प्रभावक ज्ञानमा मोदत, भोलेनाथ के प्रभाव से परिचित होने के नाते परोक्ष अनुमोदन कर रही हैं। भोलेनाथ समझ गए और कहा, भैया ले आओ, कहां है? ततः करतलीकृत्य व्याप्तम हालाहलम विषम अभक्षयन् महादेव कृपया भूत भावन। अंजलि बांध करके भोलेनाथ ने तुरंत प्रभु का नाम लेकर के विष पीना प्रारंभ कर दिया। जानते हैं कि विष भीतर गया तो मेरे हृदय में श्री रामभद्र का जो नित्य निवास है, कहीं उनको कष्ट न पहुंचे। और बमन किया तो सारा विश्व समाप्त हो जाएगा। क्या करें? तो राम नाम का आश्रय लिया। रा कहने से मुंह खुल जाता है, मां कहने से मुंह बंद हो जाता है। तो रा कहा और मुंह खोल करके सारा विष मुख में डालने के बाद मां कह के मुंह बंद कर लिया। और राम नाम के बीच में सारा विष गले में अटका लिया, ना भीतर उतारा ना बाहर। नाम प्रभाव जान शिवनी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को, कालकूट फल दीन अमी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को। नाम के प्रताप से विष को भी अमृत तुल्य बना लिया भगवान शंकर ने। भोलेनाथ का कंठ एकदम नीला हो गया, भोलेनाथ का नाम नीलकंठ हो गया। वो नीलकंठ भगवान की। यच्चकार गले नीलम तच्च साधोर विभूषणम। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित साधुओं का यही आभूषण होता है। साधुओं का आभूषण है परमार्थ। भगवान शंभु ने समाज के संकट को दूर करने के लिए विष पीना स्वीकार कर लिया और वह नीला कंठ विष रूप का जो चिन्ह बन गया, वो उनके परमार्थ का एक दिव्य आभूषण उनको प्राप्त हो गया। नीलमणि के समान कर्पूर गौरम भगवान शिव के अंग में वह विष की नीलिमा की अपूर्व शोभा हुई। जय जयकार बोलते हुए समस्त देववृंद पुनः समुद्र मंथन करने आए। और अब की बार जब मंथन किया तो हविर्धानी ततो भवत, कामधेनु गाय प्रकट हुई जो ऋषियों को दान कर दी। चंद्रमा प्रकट हुआ, भोलेनाथ के मस्तिष्क पर विराजमान करके भोलेनाथ चंद्रमौली बन गए। पुनः मंथन हुआ, उच्चैश्रवा घोड़ा निकला जो बलि ने लिया, ऐरावत हाथी निकला इंद्र ने लिया, कौस्तुभमणि निकली नारायण के कंठ में स्थापित हुई, रंभादिक अप्सराएं निकली स्वर्ग में भेज दिया, पारिजात वृक्ष निकला उसे भी स्वर्ग में स्थापित किया। और अब की बार मंथन करते ही ततश्चाविर्भूत साक्षात श्री रमा भगवत परा रंजयंती दिशः कांत्या विद्युत सौदामनी यथा। जैसी नीले आकाश में अचानक बिजली चमक पड़ती है, ऐसी जल राशि के सागर के मध्य भगवती श्री का प्रादुर्भाव हो गया। वो लक्ष्मी मैया की,
लक्ष्मी के दिव्य सौंदर्य माधुर्य को देखकर विमुग्ध हो गए सब देवता और दैत्य। भगवान बोले एक काम करो, सब पंक्तिबद्ध बैठ जाओ, वरमाला इनके हाथ में, जिसे चाहेंगी पहना देंगे। एक लाइन में दैत्य, एक में देवता, एक लाइन में बड़े बड़े महात्मा भी चमीटा गाड़ के बैठ गए। वरमाला लेके संतों की पंक्ति में प्रथम प्रवेश किया तो सबसे आगे बैठे थे महात्मा दुर्वासा मुनि। दुर्वासा जी को देखकर भगवती लक्ष्मी विचार करने लगी, नूनम तपो यस्य न मन्यो निर्जयो। निश्चित रूप से ये महान तपस्वी हैं, पर न मन्यो निर्जय, क्रोध पर इन्होंने विजय प्राप्त नहीं की। इनकी नाक पे ही गुस्सा रखी रहती है, इसलिए प्रणाम करके आगे बढ़ गए। इस प्रकार एक एक करके सबको कोई ना कोई दोष दिखाती हुई लक्ष्मी जी आगे बढ़ती गई। भगवान शंभु का दर्शन किया, तेजस्वी तपस्वी और भोले भाले भी हैं। पर यत्रो भयम कुत्र च सौप्य मंगल, भोले भाले भी हैं, तपस्वी भी हैं, पर वेश बड़ा अमंगल है, इसलिए प्रणाम करके आगे बढ़ गए। सबसे अलग थलग विराजमान है भगवान नारायण। नारायण को देखते ही मुग्ध हो गई लक्ष्मी जी। सुंदर हैं, स्वभाव से भी सुंदर हैं, स्वरूप के भी सुंदर हैं, अलंकार भी सुंदर हैं। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायतनम हरि। सब कुछ मंगल रूप है, पर थोड़ी सी कसर यहां भी है। यहां क्या कमी है? सुमंगलः कश्चन कांक्षते हि माम। सुमंगल तो है, पर माम न आकांक्षते। और जिस प्रकार से टुकुर टुकुर मुझे देख रहे हैं और इनके सामने घंटा भर से खड़ी हूं, एक निगाह उठा के भी हमको नहीं देखा। माम न आकांक्षते, मुझे पाने की आकांक्षा इनमें नहीं है, पर ये दूषण नहीं भूषण ही है। ऐसा विचार करके नारायण के कंठ में वरमाला डाल ही दी। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की। लक्ष्मी जी का स्वभाव है, जो हाथ धो के उनके पीछे पड़ जाता है, लक्ष्मी जी उसको खूब नचाती हैं। और जो लक्ष्मी जी की उपेक्षा करके बैठ जाता है, लक्ष्मी जी उसके पीछे पड़ जाती है। लक्ष्मी जी ने नारायण को ही चुना, वो तो शाश्वत उनकी बामा है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब समुद्र मंथन जब आगे हुआ तो वारुणी देवी प्रकट हुई, जो दानवों ने ग्रहण करी। अब पुनः मंथन होते ही साक्षात भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेके प्रकट हो गए। बोल धन्वंतरी भगवान की। अमृत का कलश देखते ही दैत्यों ने इशारा किया, अब देर करने की आवश्यकता नहीं, और मार झपट्टा अमृत का कलश छीन करके 9 2 11 हो गए। देवता बेचारे ले गो करके रह गए। भगवान मुस्कुरा करके बोले, मां खिद्यत मिथोर्थम साधयस्ते स्वमायया। आप लोग खेद न कीजिए, मेरे आश्रित जो रहते हैं उनके गए हुए पदार्थ भी उनके पास आ जाते हैं, और जो मेरे चरणों से दूर चले जाते हैं उनके आए हुए पदार्थ भी उन्हें छोड़ के चले जाते हैं। भगवान अंतर्धान हुए। दैत्य लोग लेके तो भाग गए अमृत कुंभ, पर आपस में झगड़ा करने लगे। अहम पूर्वम नत्वम नतमिति प्रभो। मैं बड़ा हूं, पहले मैं पीऊंगा। दूसरा कहता, मैं सबसे ज्यादा बलवान हूं, इसलिए पहले मैं पीऊंगा। तू मैं होने लगी। अवसर मिला भगवान को, और इसका लाभ उठाते हुए भगवान तुरंत एक परम सुंदरी मोहिनी के रूप में प्रकट होकर हम क्रीड़ा कमल घुमाते हुए सबके चित्त को चुराते हुए पहुंच गए। भगवान के उस दिव्य रूप का दर्शन करते ही विमुग्ध हो गए सब दैत्यगण। अहो रूपम अहो धामम अहो अस्यानवम भयः। रूप सौंदर्य की महिमा गाते हुए दैत्यगण मोहिनी भगवान के सामने आके बोले, कात्वम कंजपला साक्षी कुतोबा किंचित शशि। देवी जी, हे कमलनेनी, आप कौन हैं, कहां से आई हैं, कहां जा रही हो, अकेली अकेली घूम रही हो, क्या तुम्हारा विवाह नहीं हुआ? मोहिनी भगवान मुस्कुरा के बोले, तुम हमारी जन्मपत्री लेने वाले कौन हो? दैत्यों ने कहा, हम भी कोई ऐसे वैसे नहीं है। भयम कश्यपदायादा भ्रातस्ते कृत पौरुषाः।
हम सब कश्यप ऋषि के पुत्र सभी लोग भाई हैं और हम लोगों ने भाइयों ने मिलकर समुद्र मंथन किया है, अमृत को प्राप्त कर लिया। अच्छा, तो फिर अब इसका क्या कर रहे हो? बोले देवी जी, इसके बंटवारे को लेकर हम आपस में झगड़ रहे हैं, निर्णय नहीं कर पा रहे कैसे वितरण किया जाए। भगवान की कृपा से आप ठीक अवसर पर आई हो, बंटवारा आपके हाथों से हो जाएगा तो हमारा तो झगड़ा ही मिट जाएगा। क्या ये अमृत आप अपने हाथों से पिलाएंगी? मोहिनी भगवान ने पहले थोड़ा सा त्याग दिखाया। देवी, मोहिनी भगवान बोले राम राम, बाबा कश्यप का तो मैंने बहुत नाम सुना है, और ऐसे महात्मा कश्यप के तुम जैसे मूर्ख बेटा। दैत्यों ने कहा, हे देवी, हम तुम्हें मूर्ख कहां से नजर आते? मोहिनी भगवान बोले, ये मूर्खता नहीं तो और क्या, मेरे बारे में कुछ आता नहीं, पता नहीं, जान नहीं, पहचान नहीं, और एक अपरिचित स्त्री पर इतना बड़ा भरोसा कि अमृत जैसी बहुमूल्य वस्तु मुझे सौंप रहे हो बंटवारे के लिए, ये कोई बुद्धिमानी की बात है? कथम कश्यपदायादा पुंशल्याम मयि संगता विश्वासम पंडितो जातु कामिनी सुनयाति। कोई भी बुद्धिमान विवेकी पुरुष अपरिचित स्त्री पर कभी भरोसा नहीं करता जैसा तुम लोग कर रहे हो। अब तो दैत्यों में और ज्यादा श्रद्धा उत्पन्न हो गई। एक बोला, मुझे तो लगता है बहुत पढ़ी लिखी है। दूसरा बोला, मुझे तो लगता है बहुत ऊंचे खानदान की है। कितनी बढ़िया इसने ज्ञान की बात करी, ठीक ही कह रही है, हमको विश्वास नहीं करना चाहिए, परंतु इसके वचनों से ऐसा सिद्ध हो रहा है ये कुलीन स्त्री है, विश्वास करने योग्य है। देवी जी, कुछ भी हो, अब तो अमृत हम आपके हाथ से पिएंगे। भगवान बोले, तो ठीक है, पर मेरी भी एक शर्त है। क्या? बंटवारे के समय हो सकता है कम ज्यादा मात्रा हो जाए, तो मेरे से झगड़ा मत कर बैठना। दैत्यों ने कहा, कैसी बात करती हो देवी, तुम अच्छे खानदान की हो तो हम कोई गिरे खानदान के भी नहीं है, कैसे भी चाहो बांटो, हम वचन देते हैं कोई आपसे झगड़ा नहीं करेगा। मोहिनी भगवान बोले, तब ठीक है भैया, लाओ। अमृत कलश अपने हाथ में ले लिया और तब तक आए गए देवता। मोहिनी भगवान बोले, एक काम करो, इस घड़े में मैं देख रही हूं कि गाढ़ा गाढ़ा अमृत सब नीचे धरा है, ऊपर निरा पानी पानी सा उतरा रहा है, तो क्यों ना पहले एक एक बूंद इन देवताओं को पिला दिया जाए, पानी पानी ऊपर का ठिकाने लग जाएगा, फिर गाढ़ा गाढ़ा बाद में आपको पिलाऊंगी। दैत्य खुश हो गए, जैसे अच्छा लगे वैसा करो देवी। भगवान ने देवताओं को पिलाना प्रारंभ कर दिया और दैत्यों की तरफ मुस्कुराते ही रहे। दैत्य रूप सुधा का पान करते रहे, उधर देवता अमृत सुधा पान करते गए। स्वरभानु नामक दैत्य बड़ा बुद्धिमान था, उसको शंका हो गई। शंका हुई तो तुरंत देवता बन के सूर्य चंद्र के बीच लगा अंजलि बैठ गया। भगवान ने इसको भी पिला दिया। सूर्य चंद्र ने तुरंत इशारा किया, महाराज नकली है। प्रभु ने तुरंत इसका सुदर्शन चक्र से सिर काट दिया, दो भागों में विभक्त होकर राहु और केतु के रूप में परिणत हो गया। भगवान अंतर्धान हो गए। बोल मोहिनी भगवान की। अब दैत्यों को होश आया, भैया वो देवी जी कितनी चली गई। अब देवी जी का तो कहीं अता पता नहीं, देवता सब डकारे ले रहे हैं, पेट पर हाथ घुमाए रहे हैं। दैत्यों को लगा, ओहो, लगता है हमारे साथ धोखा हुआ है। वो धोखा देने वाली कौन थी पता लगाओ। एक बोला, मुझे तो लगता है वो थी नहीं, था। क्या मतलब? बोले, निश्चित रूप से वो बहरूपिया विष्णु ही होगा, उसी ने हमको ठगा है, छला है, हम छोड़ेंगे नहीं इन देवताओं को, धोखेबाज हैं। टूट पड़े सब दैत्य और तत्र देवासुरो नामः रणः परम दारुणः। उसी समय बड़ा भयंकर दारुण देवासुर संग्राम छिड़ गया परीक्षित। परंतु देवता अमृत पान कर चुके थे, बलशाली थे, इसलिए सारे दैत्यों को चुन चुन के समाप्त कर दिया। और तो और दैत्यों के राजा बलि भी मारे गए। स्वर्ग पर पुनः आधिपत्य देवताओं का हो गया। परंतु शुक्राचार्य जी महाराज ने मृत संजीविनी विद्या के चमत्कार से समस्त दैत्यों को पुनर्जीवित कर लिया। दैत्यों के राजा बलि शुक्राचार्य जी के चरण पकड़ के बोले, गुरुदेव भगवान आपने बचा लिया, नहीं तो हम तो मर ही चुके थे। अब कुछ ऐसी कृपा दृष्टि करो कि इन देवताओं को इसका फल दिया जाए। शुक्राचार्य जी बोले, देखो उनके पक्ष में नारायण है तो तुम्हारे पक्ष में गुरु जी है, चिंता न करना। यदि मेरी बात ठीक ठीक मानते रहे तो अब भी मैं तुम्हें स्वर्ग सिंहासन पर बैठा सकता हूं। तो बताइए गुरुदेव क्या करना होगा। शुक्राचार्य जी बोले, ब्राह्मणों का चरण पकड़ना होगा।
उससे क्या होगा? बोले भाई मेरे पास सबकी काट है पर इस नारायण की कोई काट नहीं है। और उसका एक ही समाधान है कि नारायण ब्रह्मण्य है, ब्राह्मणों का अनन्य भक्त है। या तुमने भी ब्राह्मणों की भक्ति स्वीकार कर ली तो फिर नारायण तुम्हारा कुछ भी अहित नहीं करेंगे। अच्छा तब ठीक है महाराज। अब तो बड़ी बड़ी दंडवत होने लगी ब्राह्मणों को। ब्राह्मण भोले भाले सब प्रसन्न गदगद हो गए। बोलो महाराज बलि क्या चाहते हो? बोले महाराज बस आपका आशीर्वाद। तो ब्राह्मणों ने अपने अपने तपोबल के प्रताप से एक तेजोमय रथ का निर्माण किया और आशीर्वाद में बलि को दिया।